कहानी की शुरुआत में हम एक डेविड नाम के आदमी को कार चलाते हुए देखते हैं। शहर में हर तरफ बर्फ फैली हुई थी और इस बर्फीले तूफान में गवर्नमेंट ने किसी भी इंसान को बाहर निकलने से मना किया हुआ था। खैर, डेविड अब एक रेस्टोरेंट में आकर रुकता है जिसकी ओनर एना है। बर्फीले तूफान की वजह से एना का स्टाफ भी छुट्टी पर था। एना यहाँ से जाने वाली थी मगर वो डेविड को देखकर रुक जाती है। वो डेविड का ऑर्डर लेकर आती है। अचानक एना की नजर बाहर पड़ती है। वहाँ एक कार रुकी थी जिसे देखकर एना बहुत ज्यादा डर जाती है। ये आदमी होटल के अंदर आते ही एना के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है और एना उसकी एक्स वाइफ है। ये आदमी कॉल एडिक्ट होने की वजह से गवर्नमेंट ने अपनी बेटी से मिलने से भी मना किया हुआ था। अब इससे पहले कि ये आदमी एना को मारता या उसके साथ कुछ गलत करता, पीछे बैठा हुआ डेविड जो ये सब कुछ देख रहा था वो उस आदमी को रुक जाने को कहता है। उसकी यही हरकत एना के हस्बैंड को मजीद गुस्सा दिला देती है। गुस्से में लड़ने के लिए वो डेविड के करीब जाता है जबकि डेविड बहुत काम बैठा हुआ था। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझसे लड़के जेल में चले जाओ या आराम से अपने घर जाओ। यहाँ वो आदमी डेविड की पुलिस को बुलाने वाली बात पर डर जाता है, इसलिए चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है और उसका जाना एना को रिलैक्स कर देता है। डेविड के इस तरह से सिचुएशन संभालने से एना बहुत इम्प्रेस होती है डेविड से। एना का एक्स हस्बैंड जाते हुए डेविड की कार का मिरर भी तोड़ जाता है लेकिन डेविड उसके लिए भी खामोश रहता है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाता है। तेज बर्फबारी और बारिश की वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ में डेविड की कार का पेट्रोल भी खत्म हो चुका होता है, इसलिए डेविड रास्ते में फ्यूल डलवाने के लिए रुक जाता है और फिर यहाँ से गुजरता है एना का एक्स हस्बैंड जिसे डेविड पर पहले ही बहुत गुस्सा था। वो अपना सारा गुस्सा इस डेविड पर यहाँ पर निकालना चाहता था मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद डेविड फ्यूल डलवा कर आगे बढ़ता है और एना का हस्बैंड उसका पीछा करने लगता है। ये चीज डेविड नोटिस कर लेता है। अपने आप को बचाने के लिए वो स्पीड तेज कर लेता है ताकि रात के अंधेरे में उस आदमी को डेविड की गाड़ी नजर ही ना आए और फिर उसका ये प्लान वर्क भी कर जाता है। वो आदमी डेविड की कार के पास से गुजर जाता है मगर उसे वो कार नहीं नजर आती है। डेविड को डर था कि कहीं वो दोबारा उसका पीछा न करे। उसे छुपने के लिए वो इसी जंगल से निकलते हुए छोटे रास्ते पर निकल जाता है। रोड स्लिपी होने की वजह से डेविड का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार स्लिप होकर साइड पर गिर जाती है। डेविड काफी कोशिश करता है कि उसकी कार वापस रोड पर आ जाए लेकिन कार के टायर बर्फ के अंदर धंसते ही जा रहे थे। मजबूरन वो कार से निकलता है और अपने हाथों की मदद से टायर के इर्द गिर्द बर्फ हटाने की कोशिश कर रहा होता है मगर इसी दौरान बर्फ की वजह से उसके हाथ जख्मी होने लगते हैं, इसलिए दोबारा वो जल्दी से कार में आकर बैठ जाता है और अपने हाथों को हीट देने लगता है। डेविड यहाँ पर समझ जाता है कि अब उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है जब तक यहाँ कोई उसके हेल्प के लिए नहीं आ जाता। मोबाइल में सिग्नल न होने की वजह से वो पुलिस को कॉल करके हेल्प भी नहीं मंगवा सकता था। इस सुनसान जगह पर लोग भी बहुत कम आते थे और न जाने कब कोई आएगा और इसकी हेल्प करेगा। यही सोचते हुए वो अपनी कार की बैटरी भी ऑफ कर देता है और वहीं सो जाता है। सुबह उसकी आंख किसी जानवर के गुर्राने से खुल जाती है। वो जंगली जानवर उसके आसपास था। डेविड के पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं होता है। डेविड के दिमाग में ये बात भी आती है कि अगर ऐसे ही यहाँ पर गाड़ी खड़ी रही तो बर्फ में धंस जाएगी और उसका यहाँ से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो कार से बाहर निकलता है। इसके बाद दूरबीन से देखने से उसे दूर कहीं धुआं नजर आ रहा होता है, यानी कि वहाँ पर इंसान रहते होंगे, इसलिए वो उस धुएं का पीछा करने के लिए निकलता है। वहाँ जाने से पहले वो अपनी कार की डिग्गी खोलता है और उसकी गाड़ी की डिग्गी में हमें बंधी हुई एना मिलती है। डेविड जिसे हम एक अच्छा इंसान समझ रहे थे वो एक किडनैपर था जिसने एना को किडनैप कर लिया था। वो कार से दूर जाने से पहले एना को वार्न करता है कि इस कार से निकलने की कोशिश भी न करना मगर एना क्यों उस किडनैपर की बात मानती। वो उसके जाते ही छुड़वाने की कोशिश करती है और उसका हाथ और मुंह जो टेप से बंधे हुए थे उसको खोलने में भी कामयाब हो जाती है। अब वो गाड़ी से बाहर निकलना चाहती थी मगर अंदर से उस बैक साइड को नहीं खोल सकती थी, इसलिए वो कार के बैक स्पीकर्स को हटाते हुए कार के अंदर आने में कामयाब हो जाती है। कार के अंदर आते ही वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है मगर बाहर बहुत सर्दी थी और दूर दूर तक कोई भी नजर न आने की वजह से वो वापस कार में जाने का फैसला करती है। एटलीस्ट उस कार में वो सर्दी से तो बच सकती थी, इसलिए अब एना कार में जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अब हम डेविड को देखते हैं। वो स्मोक वाली जगह पर पहुंचने की वजह से कार से बहुत दूर आ चुका होता है। फिर उसका पाँव गड्ढे में गिरकर टूट जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे यहाँ पर उठा नहीं जाता है। उसकी टांग बहुत जख्मी हो जाती है, इसलिए उसे यहाँ से
उसे उठा भी नहीं जाता है, मगर वो हिम्मत करता है। अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ पर और रहता तो मर जाता। डेविड रेंगते हुए अपनी कार के पास वापस आता है, जहाँ कार में से एना अपने बचाव के लिए चीजें ढूंढ रही होती है। वो यहाँ पर पड़े हुए क्लोरोफॉर्म और टेप को भी अपने पास संभाल के रख लेते। हम देखते हैं कि डेविड भी घसीटते हुए कार के पास आ जाता है। वो कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। डेविड अपने पास पड़ी हुई तार के जरिए टांग को जोर से बांध देता है ताकि ज्यादा खून ना निकल सके। जैसे ही वो हीटर ऑन करता है, वो देखता है कि उसकी कार के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर एना के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता है। इससे पहले वो चाकू उठाकर एना पर वार करता, एना उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। बेहोशी में वो ख्वाब देखता है कि वो इसी बर्फीली जगह पर है, जिसके सामने मरा हुआ जानवर है और उसके दोनों हाथों पर खून लगा है। ये ख्वाब देखते ही वो फौरन उठ जाता है। होश आने के बाद देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग के साथ बांध दिए होते हैं और उसके नेक को सीट के साथ। यहाँ पर एना उसे पूछती है कि हम लोग कहाँ पर हैं और मेरा फोन कहाँ है। डेविड उसे कहते हैं कि तुम्हारा फोन मैंने फेंक दिया था और मैं भी यहाँ पर रास्ता भटक चुका हूँ। एना कहती है जो भी है, इस वक्त मेरे घर न पहुँचने की वजह से मेरी मॉम ने पुलिस को कॉल कर दी होगी। डेविड कहता है कि तुम्हारी मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो। ये सुनकर एना बहुत शॉक्ड होती है। एना डेविड का वॉलेट और उसका मोबाइल ले लेती है, मगर उसके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आ रहे होते। डेविड उसे कहता है कि हम इस कार में एक ही मुश्किल में हैं, इसलिए हमें मिलजुल कर ही रहना होगा। इसके बाद एना उसका वॉलेट चेक करती है। यहाँ पर उसकी बहुत सारी फेक आईडीज थी, जिससे पता चलता है कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है। एना बहुत थक चुकी थी और उसे बहुत नींद आ रही होती है, इसलिए वो डेविड की कार में पड़ी हुई बच्चों वाली सीट को उठाकर बाहर फेंक देती है ताकि वो यहाँ पर आराम से सो सके। मगर डेविड के होते हुए वो यहाँ पर सुकून से कैसे सो सकती है, इसलिए सोने से पहले डेविड को क्लोरोफॉर्म से खाकर बेहोश कर देती है। इस मर्तबा भी डेविड बेहोशी में वही ख्वाब देखता है जो उसने पहले देखा था। डर के मारे इस बार भी डेविड होश में आ जाता है, मगर उसके होश आने से पहले ही एना उठ चुकी होती है। एना को वॉशरूम की जरूरत महसूस होती है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकलती है और फिर मौके का फायदा उठाते हुए डेविड पूरी कार को लॉक कर देता है ताकि एना बाहर फंस जाए। ये देखते हुए एना को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब अगर उसे जिंदा रहना था तो वो कार में ही रह सकती थी, इसलिए वो बेबी सीट जो उसने बाहर फेंकी थी उसकी मदद से वो गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाती है। शीशा तोड़ने की वजह से गाड़ी का टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो जाता है। गुस्से में एना सीट बेल्ट के जरिए डेविड को कत्ल करने की कोशिश करती है। इससे पहले कि डेविड मर जाता, एना के दिमाग में आने वाला एक छोटा सा ख्याल उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब जिस टूटी हुई खिड़की से बहुत ज्यादा सर्दी आ रही थी, एना उस टेप के जरिए उसको भी बंद कर देती है। इसके बाद एना डेविड का फोन चेक करती है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा अपनी और अपनी फैमिली की पिक्चर्स नजर आती हैं, जिसे वो समझ जाती है कि उसने अचानक से इसे किडनैप नहीं किया है, बल्कि काफी देर से उस पर नजर रखे हुए था। जब वो गाड़ी चेक करती है तो उसे बहुत सारी लड़कियों की आईडीज मिलती हैं, जिससे ये मालूम होता है कि डेविड ने सिर्फ एना को ही नहीं किडनैप किया, बल्कि उसके जैसी बहुत सारी लड़कियों को किडनैप किया हुआ है और उन्हें मार चुका है। वो एक सीरियल किलर है। एना उसे कहती है कि तुम इतनी सारी लड़कियों को कैसे मार चुके हो। डेविड उसे सबसे पहले अपनी पहली किलिंग स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो कहते हैं कि पहली लड़की के लिए वो बहुत शरीफ बन गया था, हाथ में अंगूठी पहन ली थी ताकि ये लगे कि मैं शादीशुदा हूँ, और अपनी गाड़ी की बैक साइड पे बच्चों वाली सीट रख ली ताकि ये फील हो कि वो एक फैमिली मैन है और वो ऐसा वैसा किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। घंटों सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी। डेविड कहता है कि मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया, पहले तो सब नॉर्मल चल रहा होता है, वो मेरे साथ फ्रैंक हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे मेरी बातें डराने लगी थी और वो इसके लिए पुलिस को कॉल करने ही वाली थी। मैंने पकड़कर उसे मार दिया। डेविड बताता है कि वो मेरा पहला मर्डर था और उसके बाद मैंने अनगिनत मर्डर किए, जिनमें से अभी तक कुछ तो मुझे याद ही नहीं है। ये बातें एना को डरा रही होती है, इसलिए वो उसके मुंह पर टेप लगा देती है। डेविड यहाँ पर सो जाता है और एना भी सोने की कोशिश करती है, मगर अचानक उन्हें उसकी गाड़ी के ऊपर कोई आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जंगली जानवर है, मगर जब कोई उसकी कार के आगे हाथ मारा होता है तो पता चलता है कि वो कोई इंसान है या इंसान की तरह। इससे पहले कि वो क्रिएचर गाड़ी तोड़कर इनको खत्म कर देती, एना जल्दी से गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू कर देती है और उसे यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। एना डेविड को यहाँ पर इस क्रिएचर के बारे में बताती है। एना कहती है कि ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक रूह थी। यहाँ पे रहने वाले लोगों को ये बिलीव था कि ये क्रिएचर यहाँ पर आने वाले बुरे लोगों को मार देता है और वो क्रिएचर मारने से पहले उसके ख्यालों में आकर मारते हैं। ये सुन
सुनकर डेविड बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि एक क्रिएचर उसके ख्वाब में भी बार बार आ रही थी। इसी दौरान उनके कार की बैटरी भी लो हो जाती है और हीटर बंद हो जाता है। अब हालत इतनी बुरी हो जाती है कि इन दोनों को मजबूरन एक दूसरे के करीब आना पड़ता है, एक दूसरे की बॉडी हीट से जिंदा रह सके। डेविड को लगने लगता है कि वो मर जाएगा, इसलिए वो एना को अपनी कहानी सुनाता है कि उसने ये मर्डर्स करना क्यों शुरू की है। वो जब छोटा था तो उसकी मोम उस पर बहुत जुल्म करती थी, इसी वजह से वो इतना सख्त दिल हो गया। उसने सबसे पहले अपनी मोम को मारा था और फिर इन लड़कियों को मारकर स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगा, मगर हकीकत में वो उन लड़कियों से डरा करता था। एना भी यहाँ पर उसे अपनी सैड स्टोरी सुनाती है कि उसके डैड उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। एना को लग रहा था कि मरते हुए डेविड के दिल में रहम आ गया है, इसलिए वो एना के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ करके एना को बेवकूफ बना रहा था। एना को बातों में लगाकर वो अपने हाथ पांव छुड़वा लेता है। इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती, वो एना का गला दबाकर मारने लगता है। अभी एना मरी नहीं थी, अचानक कोई उनकी कार का दरवाजा खोलता है। बाहर वही स्पिरिट और क्रिएचर थी जिसकी कहानी एना ने डेविड को सुनाई थी। साथ में वो एना को भी ले जाने वाली थी। अपने आप को बचाने के लिए वो उस जैकेट को ही उतार देती है जिसे उस क्रिएचर ने पकड़ा हुआ था। क्रिएचर के यहाँ सिर्फ डेविड ही लगता है। इसके बाद एना जल्दी से अपनी कार को लॉक कर लेती है और वो क्रिएचर दोबारा आकर उसे यहाँ पर ढूंढ ना ले, इसलिए वो कार की डिग्गी में छुप जाती है। उसने मोटे कपड़े भी नहीं पहने होते, शायद अब उसे ये सर्दी मार दे, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी। बर्फीला तूफान रुक जाता है और बर्फानी तूफान रुकते ही यहाँ पर बर्फ हटाने वाली गाड़ियाँ आ जाती है, जिसके ड्राइवर की नजर इस कार पर भी पड़ती है। वो आदमी जब गाड़ी की डिक्की खोलता है तो वहाँ पर एना थी। सर्दी की वजह से उसकी हालत काफी खराब थी, मगर अभी भी वो जिंदा थी, जिसे अब रेस्क्यू कर लिया जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। ये दिखाते हुए कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।